इस इंसान का कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया था और इसके पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी था, लेकिन अब इसे क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने एक्सीडेंट होने के बाद ये इंपॉर्टेंट चीजें टाइम पे नहीं की। और भगवान ना करे कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आपको भी अपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल पाएगा। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी पैसा बैक। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सीडेंट होने पर आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें और स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपका एक्सीडेंट क्लेम टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किन किन चीजों की वजह से आपका क्लेम का पैसा रुक सकता है। नंबर 1, आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपने एक्सीडेंट की जानकारी देर से दी हो। आपको विद इन 10 डेज में ये जानकारी अपने इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचा देनी है। नंबर 2, आपकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। अगर आपने अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम टाइम से पे नहीं किया है तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, और इस केस में भी आपको आपके इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल पाएगा। नंबर 3, एक्सीडेंट की FIR और पॉलिसी के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। एक्सीडेंट के बाद प्रॉपर FIR हो और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखने हैं, जैसे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स, आधार और पैन कार्ड, नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स, FIR, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल बिल्स एक्सेट्रा। एंड नंबर 4, आपका नशे में या फिर इलीगल एक्टिविटी करते हुए एक्सीडेंट हुआ है तो भी आपको आपका क्लेम नहीं मिलेगा। नाउ एक्सीडेंट क्लेम के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है? सबसे पहले टोल फ्री नंबर के थ्रू या फिर इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट के थ्रू या फिर इंश्योरेंस बैंक और इंश्योरेंस ऑफिस में जाके अपनी एक्सीडेंट की खबर पहुंचानी है 1 से 10 दिन के अंदर। फिर आपको अपना क्लेम फॉर्म भरना है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर या फिर कंपनी के ब्रांच ऑफिस में मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको पॉलिसी नंबर, आपका नाम, एक्सीडेंट की तारीख और समय, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्लेम का टाइप और बाकी अपनी बैंक डिटेल्स भरनी है। इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं उनकी कॉपी और क्लेम फॉर्म लेके या तो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर या ईमेल पे या फिर ब्रांच ऑफिस में जाके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप उनसे एक लेटर पे एक्नॉलेजमेंट जरूर ले और साथ ही वो आपको एक क्लेम नंबर देंगे जो आपको संभाल के रखना है। अब इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, आपके हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट और एक्सीडेंट की पूरी जांच करेगी और उसके बाद आपका क्लेम अप्रूव कर देगी। याद रहे, IRDAI के रूल्स के हिसाब से अगर आपका क्लेम फॉर्म रेडी है तो 30 से 45 दिनों में आपका क्लेम सेटल हो जाना चाहिए और आपका क्लेम का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इस टोल फ्री नंबर के थ्रू या फिर इस ईमेल के थ्रू IRDAI को कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। सृष्टि, क्या फायदा